हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, सेहत का ध्यान दीजिए। मैं बता रहा हूँ, आपकी अगर बॉडी तगड़ी रहेगी, मैं बता रहा हूँ बॉडी और माइंड का ध्यान दीजिए। अगर ये दोनों सही हैं, आप कहीं भी जाएंगे, मैं बता रहा हूँ एक्सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन रोज़ करना है इसको। एक्सरसाइज रोज़ करिए, पानी दबा के पीजिए, गर्मी बहुत पड़ रही है। पानी, नारियल पानी, पानी मतलब सादा पानी, ठंडा पानी मत पीजिए, रूम टेम्परेचर पे पीजिए। बाहर से अगर गर्मी से आ रहे हैं तुरंत पानी मत पीजिए, ठीक है। और गर्मी के मौसम में तुरंत सर पे पानी मत डालिए जब आप नहा रहे हैं, नीचे से शुरू करिए और बाहर डालिए, ठीक है। फिर देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोर होंगे, लेकिन मैं अपने वीडियो में हमेशा बताऊंगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड, मैं आप सभी का भला चाहता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। जब सेहत ही नहीं रहेगी तो वीज़ा लेके क्या करेंगे। स्लोवाकिया, लिथुवेनिया, हंगरी, कुछ फ़ायदा है? जब सेहत ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। और एक अच्छी हॉबी पकड़िए, गिटार बजाइए, कोई भी अच्छी हॉबी पकड़िए, ठीक है फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, स्लोवाकिया नेशनल वीज़ा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल में लगाने हैं, चकाचक, ठीक है, चकाचक और टकाटक, ठीक है। ये वीडियो देखेंगे, आपको कहीं से किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा फ्रेंड, ताकि आपका भला हो। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर आपको एक अच्छी फ़ाइल बनानी है, आपको कहाँ पर आना है, आपको आना है mzv.sk। यहाँ पर आ जाइए, स्लोवाकिया एम्बेसी न्यू दिल्ली की वेबसाइट है ये। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, ये काली वाली लाइन पढ़िए आप लोग, जनरल इंफॉर्मेशन ऑन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ नेशनल डी वीज़ा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ये पूरा समझाने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा। वैलिड पासपोर्ट, देखिए पासपोर्ट की फ्रेंड्स एक्सपायरी आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उससे थोड़ा सा आगे तक रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए अगले साल 6 जून 2025 में एक्सपायर हो रहा है, तो ट्राई करिए वो अगले अगस्त सितंबर 2025 तक वैलिड रहे, ठीक है। 2 कलर फोटोग्राफ लगा लीजिए एज पर लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन, वाइट बैकग्राउंड में 35x35 सेंटीमीटर की। मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए फ्रेंड्स। मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी वैलिड होनी चाहिए। आपका जो स्टार्ट डेट है, आपने जो अपने एप्लीकेशन में इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल लिखा होगा, आप जब इंडिया से जा रहे होंगे या जिस भी कंट्री से जा रहे होंगे, उस दिन से लेकर जब तक आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होता, उस दिन तक आपको अपना इंश्योरेंस लगाना है। इसमें एक कैच है, अगर समझ लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपको इंश्योरेंस दे रहा है, वो उसने लिख के दिया है सर्टिफिकेट ऑफ ट्रस्ट में कि हाँ भाई मैं उनको रहना, खाना, पीना और उनको मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रहा हूँ, तब आपको इंश्योरेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला अगर इंश्योरेंस लिख के दिया है, साइन करके, जो सर्टिफिकेट ऑफ ट्रस्ट होता है आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उसमें लिख के दिया है तो आप लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको लगाना है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नेशनल वीज़ा इन स्लोवाकिया, कंप्लीट सेट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्लस कंप्लीट सेट ऑफ फोटो कॉपीज और मैंडेटरी। मतलब आपको ओरिजिनल अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओरिजिनल लगाइए। इंक साइन मतलब क्या होता है पता है आपको, जो ओरिजिनल स्लोवाकिया में साइन हुआ है उसको मंगाइए, उसको मंगाइए। और अगर आप वहाँ फेडेक्स से आपको रिसीव हुआ है तो फेडेक्स वाला जो कुरियर का कॉपी है वो भी लगा दीजिए। उसमें अपने कवर लेटर में लिख दीजिए द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो रिसीव्ड एट माई एड्रेस वाया फेडेक्स कुरियर सो एंड सो, ठीक है। अगर आप हर चीज़ कवर लेटर में अच्छे से लिखेंगे तो काउंसिल ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, ठीक है। आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन वैलिड फॉर इंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्टे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है, आपका जो स्लोवाकिया में सर्टिफिकेट ऑफ ट्रस्ट होता है, ठीक है, उसमें आपका एम्प्लॉयर आपको लिख के देता है कि वो आपको अकोमोडेशन कब से कब तक दे रहा है। प्लीज़ अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चेक करिए, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रस्ट चेक करिए, अगर उसमें लिखा है कि वो आपको अकोमोडेशन दे रहे हैं, डेट लिखना ज़रूरी है। सिर्फ ये लिख दिया कि हाँ, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ट्रस्ट में लिखा ही नहीं है, सिर्फ लिखा है कि हम अकोमोडेशन देंगे, ऐसे लोगों का वीज़ा 100% रिजेक्ट होगा। प्लीज़ अपने एम्प्लॉयर से पूरा लिखवाइए कि हाँ भाई हम इस बंदे को देंगे अकोमोडेशन इस डेट से इस डेट तक। जनरली वो कवर करते हैं पूरा आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन होता है, वो कवर करते हैं। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रस्ट में लिखा हुआ होना चाहिए, साइन होनी चाहिए एम्प्लॉयर की। अगर साइन नहीं है तो आपका टाइम फिक्स हो जाएगा, वीज़ा लगेगा नहीं। डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कवरिंग कॉस्ट ऑफ द स्टे, मतलब आपको अपना बैंक स्टेटमेंट लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है कि अगर एम्प्लॉयर दे रहा है रहना, खाना, पीना तो मत लगाइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका एम्प्लॉयर लिख के आपको दे रहा है, वो आपको रहना, खाना, पीना, आपका लॉजिंग, बोर्डिंग सब कुछ वो कर रहा है, तो आप बैंक स्टेटमेंट मत लगाइए। लेकिन अगर सिर्फ अकोमोडेशन दिया है, खाना पीना नहीं दिया है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट
लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि बाद में चल के आपको कोई नुकसान ना हो। अगर आपके बैंक में अच्छे खासे पैसे हैं तो आप लगा दीजिए फ्रेंड्स। पिछले 3 महीने का या 6 महीने का 2-3 लाख रुपए भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन आपको दिया होगा। जनरली सबको अकोमोडेशन दे रहे हैं, तो आपको भी सर्टिफिकेट ट्रस्ट में दिया होगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अपने एम्प्लॉयर से बात करिए। अगर नहीं है, खाना पीना रहना नहीं है, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। एयर टिकट रिजर्वेशन फॉर ट्रैवल टू स्लोवाकिया। देखिए, इसमें फ़्लाइट टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एम्बेसी फ़्लाइट टिकट नहीं मांगती। आप फ़्लाइट रिजर्वेशन दिखा सकते हैं। बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं आजकल फ्री में आपको दे देती हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं अपने ईमेल पे मंगा के। अगर आपको नहीं मिल रहा है, मेरे पास आप आ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बना के देता हूँ। आपका कवर लेटर फ्रेंड्स, कवर लेटर एक्सप्लेनिंग द पर्पज़ ऑफ स्टे। अब देखिए, ये आपको 100% लिखना है इसमें कि आप स्लोवाकिया क्यों जा रहे हैं भाई, आप कौन हैं, स्लोवाकिया क्यों जा रहे हैं, किस एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में जा रहे हैं, क्या फैमिली लेके जा रहे हैं, और आपका क्या हुआ बसने का प्लान है। ये सारी चीज़ें आपको एक कवर लेटर में बढ़िया तरीके से इंग्लिश में लिख के दीजिए। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने अगर फाइल अच्छे से बनाई है, सबसे ऊपर कवर लेटर लिखिए, रखिए। आपका कवर लेटर जितना अच्छा होगा, आपका काउंसिल ऑफिसर उतना कम टाइम स्पेंड करेगा आपकी फ़ाइल पे। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। जितनी अच्छी कवर लेटर बनाएंगे, उतना कम टाइम आपके फाइल पे वो लोग लगाएंगे और आपकी फ़ाइल क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान दीजिएगा। ये है फ्रेंड, देखिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सारे डाउट जो है मैं आज क्लियर करूँगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, अब जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव टू प्रोवाइड PCC इशूड बाई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस एंड अपस्टाइल बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। 100% आपको PCC लगाना है, इंडियन नेशनल्स को लगाना है। ठीक है, स्लोवाकिया में आपकी PCC फ्रॉम द डेट ऑफ सिग्नेचर केवल और केवल 3 महीने के लिए वैलिड है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। इनफैक्ट सारे डॉक्यूमेंट जो आप स्लोवाकिया में लगाते हैं, 90 डेज उनकी डेट ऑफ साइनिंग से स्लोवाकिया एम्बेसी समझती है। अगर आपने डेट नहीं लिखी है, सिर्फ साइन डेट लिखी है, 90 डेज हो गए तो टकाटक आपका वीज़ा नहीं आएगा। जो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव के लोग हैं, उनको अपने रेस्पेक्टिव फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से PCC पे ठप्पा लगाना है, अपोस्टाइल कराना है। उसके बाद सुपर लीगलाइज कराना है एम्बेसी ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक से न्यू दिल्ली में प्रायर टू एनी एक्शन। ये देखिए, ठीक है। देखिए, ट्रांसलेट तो सबको कराना है, ट्रांसलेट सबको कराना है, लेकिन आपको सुपर लीगलाइज कराना है ये जो इस कंट्री के लोग हैं। ठीक है, हमारे जो भाई हैं बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। अब इसके बाद ट्रांसलेशन पे देखिए, इन्होंने बोल्ड में लिखा है, ये देखिए बोल्ड में लिखा है कि ट्रांसलेशन आप केवल और केवल स्लोवाकिया से करा सकते हैं, इंडिया में नहीं होगा। सुपर लीगलाइजेशन स्लोवाकिया एम्बेसी दिल्ली से करा सकते हैं। ट्रांसलेशन आपको क्या करना है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी ट्रांसलेटेड बाय ऑफिशियल ट्रांसलेटर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल ट्रांसलेटर रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक। ठीक है फ्रेंड, देखिए लिस्ट है बहुत बड़ी, अगर आपको चाहिए तो मेरे से आप ले सकते हैं, और मेरे पास नंबर्स भी हैं इनके जो ऑफिशियली करते हैं। अगर आप मेरा गाइडेंस का पैकेज लेते हैं तो मैं आपको ये सारी चीज़ें गाइड करूँगा कि आपको कैसे आप डायरेक्टली ये जो रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर्स हैं इनसे अपना डायरेक्टली डॉक्यूमेंट आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। ठीक है, देर इज़ नो ऑफिशियल ट्रांसलेटर टू स्लोवाक लैंग्वेज रजिस्टर्ड इन इंडिया। इस चीज़ को फ्रेंड गार्ड बांध लीजिए, इंडिया में कोई नहीं है तो इंडिया से आप इसको नहीं करा सकते, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी फॉर नेशनल डी वीज़ा फॉर द पर्पज़ ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है फ्रेंड्स वो आपको पे करनी है। कलेक्शन ऑफ फिंगरप्रिंट रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस, मतलब आपको फाइल खुद लेके जानी पड़ेगी, फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसमें जो मैंने आपको मेडिकल इंश्योरेंस बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। वो आपकी जब तक आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता तब तक वैलिड होनी चाहिए। ट्रांसलेशन पे ध्यान दीजिएगा। आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो रीसेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, जो सबसे लेटेस्ट डिग्री है, वो ट्रांसलेट होनी चाहिए। आपका बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट होना चाहिए, आपका PCC ट्रांसलेटेड होना चाहिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो लगा रहे हैं अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अगर वो इंग्लिश में है उसको ट्रांसलेट आपको कराना पड़ेगा। और ट्रांसलेट मैंने आपको बता दिया केवल और केवल स्लोवाकिया से ही हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आपको इसके बाद डाउट हो रहा है फ्रेंड्स, आप मेरे पास आ सकते हैं, गाइडेंस का पैकेज ले सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करके बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं। प्लस अगर आप गाइडेंस का पैकेज लेते हैं, हम आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराते हैं कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी लोगों को कराइए, आपको भी कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस।
गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहिए, नारियल पानी पीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, और सेहत का ध्यान दीजिए, और सबसे बड़ी बात अपना एजेंट खुद बनिए।